23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। नवाब सिराज उद दौला ने देखा कि उनके सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना मैदान में खड़ी तो थी पर साथ नहीं दे रही थी। मीर जाफर का विश्वासघात भांप उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी और सीधे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट आए। मगर मुर्शिदाबाद में हालात बदल चुके थे। वहां अब मीर जाफर का दरबार सजने की तैयारियां चल रही थी। स्थिति समझते ही उन्होंने निर्णय लिया, यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। रात के समय वे चुपचाप निकले। वेश बदलकर, उस समय उनके साथ में बहुत कम लोग थे। उन्होंने नदी का रास्ता लिया। नाव गंगा की धारा के साथ उत्तर की ओर बढ़ी। उनका उद्देश्य था पटना पहुंचना, जहां वे समर्थकों से मिलकर फिर से सेना जुटा सकें। नाव आगे बढ़ती रही, लेकिन राजमहल क्षेत्र के पास उन्हें पहचान लिया गया। मीर जाफर के विश्वासपात्र सिपाहियों में से किसी ने उन्हें पहचान लिया। उन्हें वहीं पकड़ लिया गया और बांधकर वापस मुर्शिदाबाद लाया गया। नए नवाब मीर जाफर के आदेश पर सिराज को कैद में रखा गया, मगर विद्रोह की संभावना को देखते हुए निर्णय लिया गया कि उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। मीर जाफर के पुत्र मीर मीरन ने आदेश दिया कि सिराज को समाप्त कर दिया जाए। रात के समय एक क्रूर हत्यारे मोहम्मदी बेग को भेजा गया। वह उस कक्ष में पहुंचा जहां सिराजुद्दौला बंद थे। मोहम्मदी बेग ने तलवार के एक ही वार से उनकी हत्या कर दी। इसके बाद सिराजुद्दौला का शव हाथी पर रखकर पूरे शहर में घुमाया गया, ताकि सबको पता चल जाए कि सत्ता बदल चुकी है। और इस तरह से 24 वर्ष की आयु में सिराजुद्दौला की कहानी उस रात हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। यह वृत्तांत सिराजुद्दौला के दरबार में रहे फारसी इतिहासकार सैयद गुलाम हुसैन द्वारा लिखित सैरुल मुताखरिन से लिया गया है।